हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 64। लेक्चर नंबर 64 में सेम जो डेफिनेट इंटीग्रेशंस अपना चालू है उसी का एक्सरसाइज क्वेश्चंस लिया है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एक्स पावर ऑफ 5/2। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी दिखा तो जिसमें 3 माइनस एक्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का एडिशन करने के बाद में ये टर्म आना चाहिए 0 + 3 3 आ जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में अपन को कंपलसरी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx का फॉर्मूला। अदरवाइज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a plus b minus x dx का फॉर्मूला। ये दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि 5/2 रहने के कारण, पावर 5/2 रहने के कारण इसका एक्सपेंशन अपन नहीं कर सकते, उसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते, इसलिए इसको सेपरेट करना है। वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं अपन। आंसर लेट आई इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एक्स पावर ऑफ 5/2। 5/2 इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। 5/2 को अपन एक्सपेंड करके नहीं लिख सकते, इसीलिए प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं बाय द प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इक्वल इंटीग्रेशन 0 है, लोअर लिमिट करके 0 to a लिए। अगर 0 ना रहते हुए दूसरा नंबर रहता तो a to b का फॉर्मेट लेते अपन, f of a minus x dx। देन ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर देंगे तो क्या होता देखो इस क्वेश्चन में, देयरफॉर i इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 x के जगह पर क्या लिखना है? ये माइनस एक्स। a के जगह पर क्या है? 3 है, तो 3 माइनस एक्स लिखना है, जहां जहां x प्रेजेंट है वहां पर। तो 3 माइनस एक्स लिख रहा हूं x के, x किसके अंडर में? स्क्वायर के अंडर में, तो x के पोजीशन में 3 माइनस एक्स लिख के स्क्वायर। देखो ये 3 माइनस एक्स पावर ऑफ 5/2 को अपन एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं। यही मेथड में रहेगा क्वेश्चंस, जो एक्सपेंड कर सकते उसमें चले जाएंगे, जो एक्सपेंड नहीं कर सकते उसमें अपन को वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स को भी लिखता हूं 3 माइनस ऑफ एक्स के जगह पर क्या लिखना है? फिर से 3 माइनस एक्स लिखना है, एक्स के जगह पर 3 माइनस एक्स होल पावर ऑफ क्या हो गया? 5/2 dx। दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2abr प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 माइनस ये क्या हो जाएंगे देखो, 3 माइनस इंटू प्लस 3 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स पावर ऑफ 5/2 dx प्लस 3 माइनस 3। जो एक्सपेंड कर सकते हैं वो एक्सपेंशन आ गया, और जिसे एक्सपेंड नहीं कर सकते उसमें इंडिविजुअल आ गया। देखो जस्ट एक्स रहेगा, एक्स पावर ऑफ 5/2, एक्स पावर ऑफ 5/2, ये तीनों कोई भी प्रोडक्ट में है। ये तीनों टर्म्स 1 2 3 ये 3 टर्म्स के प्रोडक्ट में एक्स पावर ऑफ 5/2 है, तो एक्स पावर ऑफ 5/2 से इस एवरी टर्म को अपन मल्टीप्लाई कर देते। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू एक्स पावर ऑफ 5/2 आ गया, इंडिविजुअल हो गया, वो एक्सपेंड करने का जरूरत गिरा क्या उसको? नहीं। प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर ऑफ 5/2 एक्स पावर ऑफ 5/2 माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर ऑफ 5/2। क्या किए? तीनों के तीनों टर्म्स के लिए अपन ने एक्स पावर ऑफ 5/2 को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिए। अभी जहां जहां डबल एक्स दिख रहा है बेस में, तो उसमें क्या करते अपन ने? पावर को ऐड कर देते। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर ऑफ 5/2 प्लस इसका पावर कितना है? 2 2 2 जा ऐड करना है ना अपन को, ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड कर दे रहा हूं। 2 2 4 4 प्लस 5 9, देन 9/2, राइट? 2 2 4 4 प्लस 5, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या कर रहे हैं अपन? ऐड कर रहे हैं। 2 + 5/2 2 + 5/2 इज 9/2 माइनस 6 इंटू एक्स पावर ऑफ, इसके पावर में क्या है? नथिंग मीन्स 1 है। 2 1 2 2 + 5 7 7/2 dx, बराबर है?
एग्जैक्टली देन अभी अपन ने इंटीग्रेशन कर देते हैं, आई इज इक्वल 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर ऑफ 5/2 का इंटीग्रेशन एक्स पावर ऑफ 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1 प्लस एक्स पावर ऑफ 9/2 का इंटीग्रेशन एक्स पावर ऑफ 9/2 प्लस 1 अपान 9/2 प्लस 1 एक्स पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन एक्स पावर ऑफ n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस 6 इंटू एक्स पावर ऑफ 7/2 का इंटीग्रेशन एक्स पावर ऑफ 7/2 प्लस 1 अपान 7/2 प्लस 1 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 3। चलो पहले ये इकट्ठा कर लेते, देयरफॉर आई इज इक्वल, क्या है क्वेश्चन में, 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर ऑफ 2 1 जा 2 2 प्लस 5 7 7/2 अपान भी क्या हो जाएगा 7/2 प्लस एक्स पावर ऑफ 2 1 जा 2 2 प्लस 9 11/2 अपान क्या हो जाएगा 11/2 माइनस 6 इंटू एक्स पावर ऑफ 2 1 जा 2 2 प्लस 7 9/2 अपान 9/2 अपान 9/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 3। चलो डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स में शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 न्यूमरेटर में गए तो 2/7 इंटू एक्स पावर ऑफ 7/2 प्लस 11/2 न्यूमरेटर में गए तो 2/11 एक्स पावर ऑफ 11/2 माइनस 6 इंटू 9/2 न्यूमरेटर में गए तो 6 इंटू 2/9 एक्स पावर ऑफ 9/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 3। जो कैंसल होता है उसको कैंसल करेंगे, कौन सा कैंसल होता है, इधर कैंसल होता, 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 जा दैट इज इक्वल टू 9 2 जा 18/7 एक्स पावर ऑफ 7/2 प्लस 2/11 एक्स पावर ऑफ 11/2 माइनस 2 2 जा 4/3 एक्स पावर ऑफ 9/2 फ्रॉम लिमिट्स 0 to 3। चलो लिमिट्स अप्लाई कर दे रहा हूं बेटा, अपर लिमिट लिखना है, लोअर लिमिट तो सभी टर्म्स में 0 होता है, लिखने का जरूरत भी नहीं है। अपर लिमिट क्या है 18/7 इंटू एक्स पावर ऑफ दैट इज 3 पावर ऑफ 7/2 प्लस 2/11 इंटू 3 पावर ऑफ 11/2 माइनस 4/3 इंटू 3 पावर ऑफ 9/2। ये आ गया आंसर, है ना, आ गया ना आंसर। इस मेथड्स में अपन को आंसर्स करना है, कर ही दिए। हाँ इसमें एक काम कर सकते, 3 को ऊपर लेके जाके लिख सकते, सर लोअर लिमिट नहीं लिखे, 0 ही है ना, 0 0 0 माइनस 0 लिखने का जरूरत है क्या, नहीं है, ये है अपना स्क्वायर यूनिट्स। आंसर कर सकते हैं इजीली। क्या किया इस क्वेश्चन में अपन को, इस क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेगा जिसमें अपन को इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता, और इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a plus b माइनस x का फॉर्मूला यूज हो सकता है। अगर ये फॉर्मूला यूज होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने का, इसमें डिनोमिनेटर जो बेस है, सॉरी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट अगर प्रेजेंट रहा तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में बात कर रहा हूं मैं, अगर लोअर लिमिट 0 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दोनों भी फॉर्मूला एक ही है, ये फॉर्मूला अप्लाई किए तो भी कुछ नहीं होता क्योंकि 0 + 3 3 होने वाला है। फिर से ये फॉर्मूला हर जगह यूज कर सकते हैं, 0 रहे तो भी नहीं रहा तो भी, लेकिन ये फॉर्मूला ओनली 0 रहा तो ही यूज कर सकते। फिर इसमें क्या किया अपन ने, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्सपेंशन स्क्वायर रहने के कारण ये 3 - x होके होल स्क्वायर एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि 5/2 को अपन एक्सपेंड नहीं कर सकते 3 - x को। ये प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ये इंडिविजुअल हो जाएगा, इंडिविजुअल हो गया। देखो x पावर ऑफ 5/2 करके 3 - x, जहां जहां x है वहां पर ये -x लिखना था। ये कितना था 3, x के जगह पर 3 - x के जगह पर 3 - x। फिर ये 3 - x होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दिए 3 - 3
3 माइनस इंटू प्लस 3 -3 माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स 3 -3 कैंसिल, क्या रह गया एक्स पावर ऑफ 5/2। एक्स पावर ऑफ 5/2 को ये तीनों टर्म्स के लिए अपन ने प्रोडक्ट में लिख दी। फिर इसमें जो कुछ टर्म्स है जिसमें एक्स डबल आ गया तो बेस को अपन सेम रहने के कारण पावर का ऐड कर दिए, दैट इज इंडाइसेस का ऐड कर दिए। 2 2 4 + 5 9/2, 2 1 2 + 5 7/2। अभी इंटीग्रेशन कर दिए, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर ऑफ n dx। क्या है इसका इंटीग्रेशन, एक्स पावर ऑफ n + 1 अपान n + 1 प्लस c। ये फॉर्मूला अपन ने अप्लाई कर दिया। सी नहीं लिखे, सी क्यों लिखूंगा, डेफिनेट इंटीग्रल है ना, लिमिट्स है ना, लिमिट्स में सी आएगा क्या, नहीं। फिर ये 5/2 + 1, 5/2 + 1, 2 1 2 + 5 7/2, 2 1 2, 2 + 9 11/2, 2 1 2 + 7 9/2। फिर डिनोमिनेटर्स जो है न्यूमरेटर में आ गए तो पलटी मार गया, 7/2 2/7 हो गया, 11/2 2/11 हो गया, 9/2 2/9 हो गया। इसमें कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद में अपर लिमिट को अपन ने अप्लाई कर दिया, लोअर लिमिट अप्लाई करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 0 अप्लाई करने के बाद में रिजल्ट 0 ही है। अप्लाई किए तो ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी लेक्चर नंबर 64। इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 3x³ अपॉन 9 - x²। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बेटा, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जस्ट डिफर बाय साइन ओनली। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जस्ट डिफरेंस जो है वो साइन में ही डिफरेंस है, ये माइनस है तो वो प्लस है। क्यों सर, इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्योंकि अपना जो प्रॉपर्टी है बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f(x) dx का, ये प्रॉपर्टी 2 × f(x) रिजल्ट देता है, -a to a 0 to a f(x) dx होता है। कब होता है, इफ f(x) इज इवन, f(x) अगर इवन होता तो वही रिजल्ट 0 होता है। अगर f(x) फंक्शन जो है f(x) ऑड फंक्शन होता तो। इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f(x) dx का वैल्यू ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(x) हो जाएगा अगर f(x) फंक्शन f(x) जो है वो इवन फंक्शन होता तो। नहीं, अगर फंक्शन f(x) अगर ऑड फंक्शन है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। इवन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, f ऑफ -x का वैल्यू f ऑफ -x, x के जगह पर जब -x लिखेंगे, x के जगह पर -x लिखने के बाद में भी वो f ऑफ x को इक्वल आ गया, फंक्शन एज इट इज f ऑफ x को इक्वल आ जाएगा। f ऑफ x में x के जगह पर क्या किया अपन ने, -x लिखे तो भी किसको इक्वल आ रहा, f ऑफ x को इक्वल आ रहा, तो उस फंक्शन क्या बोलेंगे, देन f ऑफ x इज इवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, f ऑफ x को इवन फंक्शन करके बोलेंगे। अच्छा, अगर f ऑफ -x लिखे अपन ने, f ऑफ -x किए, x के जगह पर -x लिखे, तो जो फंक्शन का रिजल्ट आ रहा अपन को वो -f ऑफ x के जैसा, मींस माइनस कॉमन निकल के f ऑफ x के जैसा आए तो इस फंक्शन को अपन ने, इस फंक्शन को f ऑफ x को अपन ने ऑड करके बोलते हैं, ऑड फंक्शन करके बोलते हैं। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। कब हो जाएगा, f ऑफ x में x के जगह पर -x लिखे तो माइनस कॉमन निकल के f ऑफ x आ गए तो ऑड फंक्शन बोलेंगे। अगर f ऑफ x में x के जगह पर -x लिखने के बाद में जैसा f ऑफ x का फंक्शन जैसा वैसे आ गए तो उसे इवन फंक्शन बोलेंगे। फिर ये रिजल्ट अगर आ गया तो ऐसा लिखना है इस क्वेश्चन, नहीं ये रिजल्ट अगर आ गया तो 0 उसका रिजल्ट। ये कैसा ऑब्जर्व करना चाहिए इस क्वेश्चन में, देखते हैं। इधर भी अपन को क्या दिख रहा है, -a से ये सर कंपलसरी है, एवरी फंक्शन इवन नहीं तो ऑड होना है क्या, कंपलसरी नहीं है। कुछ फंक्शंस इवन फंक्शन भी नहीं होगा, ऑड फंक्शन भी नहीं होगा, ऐसे भी फंक्शंस रहेगा। बट कौन सा भी इन दोनों में से कौन सा भी एक होता तो ही ये फॉर्मेट अप्लाई करना है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। दोनों में से कौन सा भी होता ही नहीं तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाला नहीं है। फिर इस क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर अपन देखेंगे। इस क्वेश्चन ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है, अपन को पता है, क्योंकि ये x² है तो ये तो जैसा वैसे रहेगा, -x² x² ही होगा। लेकिन x³ में -x³ क्या हो जाएगा, -x³ हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन में चले जा रहा, वो ऑड फंक्शन में चले जा रहा, तो इसका रिजल्ट 0 ही है। सीधा याद रख लेने का, ये रिजल्ट 0 आ रहा। लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 3 x³ upon 9 - x² dx। Therefore here f of x equals क्या है, f of x equals x³ upon
9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता देखेंगे। एक्स के जगह पर क्या लिए, माइनस एक्स लिए, तो एक्स के जगह पर जहां जहां एक्स प्रेजेंट है वहां वहां पर अपन को माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। एक्स को माइनस एक्स लिख दिया, एक्स कहाँ है, क्यूब के अंडर में है, तो माइनस एक्स भी कहाँ रहेगा, क्यूब के अंडर में ही रहेगा, अपॉन 9 माइनस एक्स, एक्स कहाँ है, स्क्वायर के अंडर में है, तो माइनस एक्स भी कहाँ रहेगा, स्क्वायर के अंडर में ही रहेगा। माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब, अपॉन 9 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस दो बार आ गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एज इट इज है। फिर ये माइनस को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता ना। देन माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज एफ ऑफ एक्स। एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या हो रहा, माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल, इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक, -3 से लेके 3 तक। लिखो क्या, देयरफॉर इंटीग्रेशन -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 0। क्यों, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन रहा तो क्या हो जाएगा, -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। देयरफॉर इंटीग्रेशन -3 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या है अपना एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, फिर इसका भी रिजल्ट 0 ही हो जाएगा। लिसन डियर स्टूडेंट्स, इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे मैंने इंटीग्रल फंक्शन आई करके लिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 3 एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर को। ये जो क्वेश्चन एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको मैंने एफ ऑफ एक्स करके लिया है। फिर एफ ऑफ एक्स लेने के बाद में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर माइनस एक्स लिखा तो इसमें भी एक्स के जगह पर अपन को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स। एक्स कहाँ है, क्यूब के अंडर में, क्यूब के अंडर में क्या लिखा, माइनस एक्स। एक्स कहाँ है, स्क्वायर के अंडर में, स्क्वायर के अंडर में क्या लिखा, माइनस एक्स। माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज है, ये माइनस स्क्वायर के कारण प्लस हो गया, ये माइनस सामने है, इसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। अभी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स हो गए बोले तो एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अपन को क्या पता है, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स डिफर ओनली बाय साइन, -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट क्या होता है, 0 होता। कब, एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होता तो। देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है इसीलिए -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। फिर -a to a के जगह पर क्या है 3, -3 to 3 एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके लिए अपन ने आंसर किए। ये है आंसर फाइंड आउट करने का वे, ऐसे क्वेश्चंस का स्क्वायर यूनिट्स। ये प्रॉपर्टी है अपना, इसमें तो आपको ये याद रहना चाहिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद रखो इसको। ये एप्लीकेशन है इसका, ऑड का और इवन का, इसमें अप्लाई करना है, करेंगे ना। बहुत सारे प्लेसेस में दिखता बेटा ये क्वेश्चन, अपन हर एंट्रेंस एग्जाम में दिखते रहता है, हर एंट्रेंस में दिखते रहता है, और सिंपली आंसर कर सकते, बस लॉजिक ये है। अपन को दिखता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं रहता है, ऐसे छोटा सा कॉन्सेप्ट के कारण वो क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली मिलता है। लेकिन अपन क्या समझते हैं, बहुत बड़ा दिख रहा क्वेश्चन, कैसा करना है कि क्या है कि कंफ्यूजन में, टेंशन में आ जाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करने के बाद में कंफ्यूजन होने का चांसेस नहीं रहता है, प्रैक्टिस इसीलिए अच्छे से करते बैठना है। ठीक है, फिर और एक भी क्वेश्चन लेके अपन आंसर करते हैं इसी लेक्चर नंबर 6। थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने डियर स्टूडेंट्स। ये थर्ड क्वेश्चन को अपन ने दो मेथड में आंसर कर सकते हैं। एक अभी का जो प्रॉपर्टी था अपना ऑड और इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई करके डायरेक्टली आंसर कर सकते, नहीं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके भी अपन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें अपन को दोनों प्रॉपर्टीज में मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फॉर्मेट से भी अपन को आंसर आता है। आंसर में कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है, आंसर आता है, क्योंकि माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू 0 हो जाएंगे तो माइनस एक्स आ जाएंगे, है ना। वैसा भी आंसर आता है नहीं। इसी क्वेश्चन का आंसर लिमिट्स जस्ट डिफर बाय साइन ओनली, लिमिट्स जस्ट डिफर बाय साइन ओनली मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए, जो अभी लिखे अपन ने एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या था 2 multiplied by 0 to a f of x dx if f of x is even, it is equals to 0 if f of x is odd। एक प्रॉपर्टी से भी अपन इसका आंसर कर सकते। ये दोनों में कौन सा भी प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करके इसका आंसर कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ऐड मेथड में बताया मैंने, माइनस को कॉमन निकल के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट ऐड करने से बहुत आसान से याद रहेगा। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो लिमिट्स जस्ट डिफर बाय साइन है, तो ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर देते हैं। आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रल फंक्शन को आई करके ले रहा हूं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स dx। Therefore let f of x करके ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं f of x log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स ले लो। इसे f of x करके लिया है। अभी क्या चाहिए अपन को, f of माइनस एक्स चाहिए। Therefore f of माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, जहां जहां x प्रेजेंट है राइट साइड में उसमें क्या लिखना है, माइनस एक्स लिखना है। लिख देता हूं log ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। देन माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स। कौन सा फॉर्मूला, सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा अप्लाई किया अपन। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। सर ये तो उल्टा तिल्टा दिख गया। हाँ बेटा उल्टा तिल्टा दिखे तो अपन एक काम कर सकते हैं ना, log ऑफ 2 माइनस साइन एक्स को 1 अपॉन 2 माइनस साइन एक्स होल पावर ऑफ -1 करके 2 प्लस साइन एक्स को न्यूमरेटर में 2 प्लस साइन एक्स होल पावर ऑफ -1 करके लिख सकते। नहीं सर ऐसा कौन लिखते बैठेंगे, सिंपली लिखो ना। हाँ सिंपली देखो एक बार, इसे 1 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स करके लिख सकते। सिंस a बाई बी इज इक्वल 1 अपॉन बी बाई ए लिख सकते हैं ना। क्या किया मैंने, ये 2 माइनस साइन एक्स जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख दिया। a बाई बी इज इक्वल 1 अपॉन बी बाई ए लिख सकते हैं। अच्छा ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, -1। 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में था उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। फिर इसमें अपन को प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, लॉगरिथम का। लॉगरिथम में क्या है, एक्सपोनेंशियल log m पावर ऑफ n इज इक्वल टू n log m, n log m। log ऑफ m पावर ऑफ n इज n log m। ये एक्सपोनेंशियल लॉ है, एक्सपोनेंशियल लॉ इसमें अप्लाई करता हूं। n के पोजीशन में क्या है, -1 है, n के पोजीशन में -1 है, m के पोजीशन में 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। तो अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -1 आके मल्टीप्लिकेशन में आ गया, -1 इंटू log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। फिर ये log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपना एफ ऑफ एक्स ही है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। फिर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होने के कारण देयरफॉर आई इज इक्वल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स में एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होता तो रिजल्ट क्या है? 0। देन एफ ऑफ एक्स क्या होगा इधर? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फंक्शन आई इज इक्वल टू 0 since by the property this one, integration from minus a to a f of x dx equals to 2 into integration from 0 to a f of x dx if f of x is even, otherwise it is equals to 0 when f of x is odd. That's why this result is also equal to 0. Why? Because f of x is odd function. ये है आंसर करने का, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। क्या किया है इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा उधर इधर कंफ्यूजन, जम्बलिंग दिख रहा ना? जम्बलिंग कुछ नहीं है, सिंपली इसको उधर इधर घुमाने के कारण तुम लोगों को छोटा सा कंफ्यूजन हो गया, उसको फिर से एक्सप्लेन करने के बाद में आप लोगों का क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स को इंटीग्रल फंक्शन करके लिया है मैंने। इसमें जो log ऑफ 2 प्लस ये माइनस ये से ए, लिमिट्स जो है पाई बाई टू सेम है, लेकिन डिफरेंट किस में है? जस्ट साइन में है। ये माइनस है, वो प्लस है। फिर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में अप्लाई कौन सा भी होता है, होने वाला है, इसलिए मुझे पता है करके अप्लाई किए। पता ही नहीं रहा तो क्या अप्लाई करेंगे? फिर पता कैसा चला? प्रैक्टिस करने से पता चला। मुझे क्यों डायरेक्ट पता चला है क्या? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं पता चलता है, प्रैक्टिस करने के बाद में आपो आप अपन को ध्यान में आ जाता है, ये फॉर्मेट में चले जाता है, ये वाला फॉर्मेट में चले जाता है ना? ऑटोमेटिक ध्यान में आता है, प्रैक्टिस किए है इसीलिए पता है। अपने अपने घर पे स्विचेस, कौन सा स्विच किसका है पता है ना? लाइट का स्विच कौन सा है, फैन का स्विच कौन सा है, क्योंकि अपन रेगुलरली उसमें है, वो प्रैक्टिस करते ही रहे, हरदम उसको यूज किए, इसलिए वो याद है। दूसरों के घर में अपन को पता रहता क्या? नहीं, क्योंकि वहां पर अपन ने उनका कौन सा स्विच कौन सा है कभी नहीं देखे। वैसे ही जहां अपना वर्क होता है वहां पर अपन को ध्यान में रहेगा ही, जहां अपना वर्क इनकम्प्लीट है वहां पर ध्यान में रहने वाला नहीं। फिर उसी हिसाब से ये मुझे पता है ये ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आता है करके मैंने ये फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, और तुम्हें भी प्रैक्टिस करके इसे याद रखना है कि ये फॉर्मेट में चले जाएगा करके। एफ ऑफ एक्स करके लिया, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए अपन को, क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स के जगह पर माइनस एक्स लिया तो एक्स के जगह पर दोनों प्लेसेस में माइनस एक्स लिख दिया। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स। ये न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर करके लिख दिया मैंने, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर करके लिखा, क्योंकि ए बाई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी बाय ए, ये को अपन ने बी बाई ए करके लिख सकते, उसी फॉर्मेट में लिखा है मैंने। फिर ये डिनोमिनेटर को अपन ने न्यूमरेटर में लाए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कौन से फॉर्मूला से? सिंस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू ए पावर ऑफ माइनस 1, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू ए पावर ऑफ माइनस 1, ये फॉर्मूला ए पावर ऑफ माइनस 1, इस फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। फिर ये माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, कौन सा लास्ट है? log ऑफ m पावर ऑफ n इज n log n। फिर ये क्या है? फिर से अपना एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स करके लिख दिया। फिर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो रहा? माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स होता तो एफ ऑफ एक्स को क्या, कौन सा फंक्शन बोलते अपन? ऑड फंक्शन बोलते। फिर ऑड फंक्शन होता तो एफ ऑफ एक्स रिजल्ट क्या है? माइनस ए से लेके ए तक 0 है, देयरफॉर आई इज इक्वल क्या हो गया? 0 हो गया, आ गया रिजल्ट। इस मेथड्स में अपन को आंसर्स फाइंड आउट करना है क्या? और भी क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है क्या? कौन सा भी समझ में आ गया तो सब अच्छा ही लगता है बेटा, समझ में नहीं आए तो सब हार्ड ही है। समझते बैठना है, अपन भी ध्यान देना पड़ता है, अच्छे से ध्यान देके। और भी नेक्स्ट लेक्चर में भी, दैट इज लेक्चर नंबर 65 में भी एक दो क्वेश्चन और भी बताऊंगा बेटा। उसके बाद में अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के पास में जाते हैं, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, 65 में भी अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल का ही एक दो क्वेश्चन ले लेंगे, और बाद में अपन क्या करेंगे? 66 लेक्चर से एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में जाएंगे। फिर तब तक प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखेंगे ना बेटा? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 65 में मिलते हैं अपन ने। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।